मूत्राशय की जलन होने पर आप सूखा धनिया की गिरी और मिश्री, इन दोनों को आप 300 ग्राम ले लें और इसको मोटा मोटा कूट कर इसका छिलका अलग कर लें और बीजों के जो अंदर की गिरी है वो निकाल लें। और इसमें करीब 450 ग्राम आप अगर सूखा धनिया लेते हैं तो आप में उसे 350 ग्राम इसकी गिरी आपको मिल जाती है। अगर आपको ये मिश्री धागे वाली ना मिले तो आप चीनी वाली भी मिश्री ले सकते हैं, और मिश्री के अभाव में आप चीनी भी डाल सकते हैं। तो इस नुस्खा में इसकी जो धर्म है या गुण धर्म में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार आप ये दोनों चीज़ें ले लें और इनको मिलाकर आप आपस में रख लें, और सुबह और शाम आप बासी पानी से इसका सेवन करीब 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करते हैं तो आपको मूत्राशय की जलन, पेशाब रुक के आना या पेशाब धीरे धीरे आना आदि समस्याओं से निजात मिल जाता है। इसी नुस्खे को आप अगर सपन दोष, प्रमेह रोग, शीघ्र पतन, वीर्य का पतलापन आदि रोगों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये औषधि शपन दोष के लिए बहुत ही हितकारी मानी जाती है। इस सपन दोष होने पर आप पहले दिन इसकी दूसरी खुराक में ही प्राण से प्राणा जो सपन दोष है वो दूर हो जाता है। किसी किसी व्यक्ति को अगर इस लेने से अगर दस्त लग जाते हैं तो वो इसकी मात्रा कम कर सकता है, या उसकी मात्रा आप खाने के बाद रात वाली जो है वो ले सकता है। अगर किसी को कब्ज़ की या कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है तो वो इसका सेवन इसबगोल की भूसी के साथ भी कर सकता है। इसबगोल की भूसी में कुछ खासियत ऐसी होती है कि वो आपके पेट को नुकसान नहीं पहुंचाता है और वो कब्ज़ को तोड़ता है, बीरा को गाढ़ा करता है और आपका पेट बहुत अच्छे से साफ़ करने की तासीर रखता है। तो आप इसबगोल का जो प्रयोग है वो कर सकते हैं। शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण अगर आपको सिर में दर्द होता है तो आप 8 ग्राम धनिया के बीज और 8 ग्राम आंवले जो सूखे हैं गुठली रहित आप लेके ले लें, और इन दोनों को आप रात को मिट्टी के बर्तन में आप भिगो के रख दें। इससे चौथाई 4 गुना पानी हो उसमें डालकर आप रख दें, और प्रातः उसको मसल कर आप 1 चम्मच मिश्री मिलाकर इसको पी लेते हैं तो आपके शरीर की जो गर्मी है वो शांत हो जाती है और आपका सिर दर्द तुरंत रुक जाता है। दिमाग की कमज़ोरी होने पर या आप याददाश्त आपकी कमज़ोर है या सिर में दर्द रहता है या मस्तिष्क कमज़ोरी है तो ऐसे रोगों में भी आप इस 125 ग्राम धनिया कूटा हुआ और 250 ग्राम आप पानी इसमें आप इसको उबालें। जब उबलते उबलते केवल 125 ग्राम शेष रह जाए आप इसको छान लें और इसमें 100 ग्राम मिश्री मिलाकर आप इसको पिलाएं, और तब आप देखेंगे कि आपके जो मस्तिष्क की कमज़ोरी है वो दूर हो जाती है। सिर पे बाल कम होना या डैंड्रफ की समस्या अधिक हो जाती है तो ऐसे में आप ताज़ा धनिया का रस प्रतिदिन सुबह और शाम आप 2 टाइम लगाते हैं सिर पे तो आपके सिर की जो गांजपन है, डैंड्रफ है इत्यादि समस्याएं दूर होती हैं। गर्मी के कारण अगर आपकी आंखें दुखने लगती हैं, आंखों में दर्द होता है, आंखों में लालापीपन है तो ऐसे में आप ताज़े धनिया 15 ग्राम और कपूर 1 ग्राम इनको आप बारीक पीस लें और मलमल के जो सफ़ेद या स्वच्छ जो कपड़ा है उसकी आप पोटली बांध लें और आँखों के ऊपर उसकी सेक करें, और ध्यान रहे कि इसका जो पानी है आँखों के अंदर ना पहुँचे। तो आप इस प्रकार आँखों के सेक करते हैं तो आपकी आँखों की लालामी, आँखों का दर्द, आँखों का दुखना आदि समस्याएं दूर हो जाती हैं। गर्मी के मौसम में बहुत सारे लोगों की नक्शी टूट जाती है और नाक से खून बहने लगता है, तो ऐसे में आप इस धनिया का रस सुंघाएं और इसको अतिरिक्त हरे धनिया को पीसकर माथे पे लेप करें तो आपके गर्मी के कारण नाक से बहने वाला खून तुरंत रुक जाता है। सूखी खांसी होने पर आप इस सूखे धनिया का गिरी को पाउडर कर लें और इस पाउडर को आप करीब 3 ग्राम की मात्रा ले लें और इसमें 2 ग्राम आप शहद मिला लें और इसको आप सुबह शाम चटाते हैं तो आपकी सूखी खांसी दूर हो जाती है। भूख आपको नहीं लगती, अफारा की समस्या बनी रहती है तो आप ऐसे में इस धनिया का रस निकालकर 3 ग्राम सुबह शाम पिला देते हैं तो आपकी भूख बहुत अच्छी लगने लगती है। गर्मी के कारण दस्त आपको लग जाते हैं तो आप इसको बारीक धनिया पीस लें और उसको छाछ या पानी के साथ
8-8 ग्राम दिन में 3 बार आप सेवन करवाएं, जो आपको किसी भी प्रकार के दस्त क्यों ना हो उस बंद हो जाते हैं। गर्मी के कारण होने वाले दस्तों में आप इस धनिया को पीस लें और 8-8 ग्राम की मात्रा में छाछ, दही या मट्ठे के साथ आप इसका सेवन करवाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के दस्त क्यों ना लगे हो बंद हो जाते हैं। बदहजमी, गैस, अफारा होने पर आप धनिया 8 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम और नमक 25 ग्राम बारीक पीसकर इसका चूर्ण कर लें। धनिया 60 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम, नमक 25 ग्राम काला वाला, और इनको आप पीस कर बारीक चूर्ण कर लें और इसकी मात्रा सिर्फ 3 ग्राम भोजन के बाद आप सेवन करते हैं तो आपके जो पेट का अफारा है, बदहजमी है, गैस है, इनसे आपको निजात मिल जाती है। लेडीज़ों की मासिक धर्म ठीक से नहीं आते या मासिक धर्म की अधिकता हो जाती है, उसमें रक्त प्रदर हो जाता है, ब्लीडिंग अधिक दिनों तक आती है, अधिक समय तक आती है, तो ऐसी समस्याओं में आप इसमें 8 ग्राम धनिया और आधा किलो पानी इसमें आप उबालें। जब 1/4 रह जाए आप उसमें उतार लें और उसमें 1 चम्मच मिश्री मिलाकर गुनगुना ही आप पिला दें। 3 से 4 मात्राओं में पिलाने से आपको बहुत ही आराम हो जाता है। नींद ठीक से नहीं आती या रात को नींद आती ही नहीं है तो ऐसे में आप इस भुना हुआ धनिया 30 ग्राम भुनी हुई खसखस, 30 ग्राम कहू, 30 ग्राम बादाम की गिरी, 15 ग्राम कद्दू की गिरी, 15 ग्राम सदल बुरादा सफ़ेद वाला और 15 ग्राम करीब तवाशीर, इन सभी को आप चूर्ण कर लें और 8 ग्राम की मात्रा में आप दिन में 3 बार दूध के साथ आप सेवन करते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आने लगती है। यदि बवासीर में खून काले रंग का आने लगता है तो उसको बंद करना अत्यंत आवश्यक नहीं है, परंतु जब सुर्ख रंग का बिल्कुल खून आने लगे तब आप बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और उसको खून रोकना जो है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में आप 8 ग्राम सूखा हुआ धनिया में आप पानी में घोट लें और 50 ग्राम मिश्री और 125 ग्राम आप बकरी का दूध मिलाकर आप बराबर फाँट लें, ऊपर नीचे करके गिलासों में आप फाँट कर इसको पिला दें और इससे आपका बवासीर का जो खून है आना बंद हो जाता है, पेशाब की जलन भी चली जाती है। ये नुस्खा बहुत ही काम में आता है। आपको प्यास बहुत लगती है, आपको तृप्तता है, आपको पानी बार बार पीते हैं फिर भी प्यास नहीं बुझती है, तो ऐसे में आप सूखा हुआ धनिया 30 ग्राम ले लें और उसको 1 लीटर पानी में, कोरा जो बर्तन है मिट्टी का उसमें आप शाम को भरकर रख दें और सुबह छानकर उसको पी लें। और हो सके तो आप थोड़ी सी उसमें मिश्री भी डाल के पी सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका प्यास लगना बंद हो जाती है और गर्मी के कारण हो या किसी दूसरे कारण हो आपको प्यास अधिक नहीं लगती है। इसी प्रकार सूजन शरीर पर किसी भी अंग विशेष में भी हो सकती है, तो ऐसे में आप इस धनिया का पीसकर और लेप बहा कर देते हैं तो आपकी सूजन भी उतर जाती है। क्षय रोग, तपेदिक या टीबी होने पर दालचीनी 8 ग्राम, इलायची के दाने छोटी वाली 15 ग्राम, पीपली 30 ग्राम, तवासीर 60 ग्राम और कुजा मिश्री 100 ग्राम ये बारीक पीसकर आप इसका चूर्ण कर लें और शरबत, नीलफोर या सादे पानी के साथ एक दिन में 2-3 बार आप इसका प्रयोग करें तो आपके बदहजमी और क्षय जैसे रोग में सुप्रसिद्ध औषधि का यह नुस्खा है। आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। वीर्य पुष्टि के लिए आप सूखे हुई धनिया और 2-2 ग्राम थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप दूध के साथ इसको फाँकते रहते हैं तो आपके वीर्य की पुष्टि होती है, दूध हजम होता है। ये बहुत ही सस्ता और उत्तम योग है, आप इसका उपयोग कर देख सकते हैं। तो इस प्रकार इस धनिया का प्रयोग बहुत सारी बीमारियों में इसका प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है। आप इस धनिया का प्रयोग कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और मस्त रहें।